हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नेम इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। 8th क्लास का चैप्टर है ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की। और इस वीडियो में करेंगे हम जो आगे हमारा चैप्टर बचा हुआ है उसका हिंदी में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो देखिए क्या है चैप्टर के आगे जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। जो बच्चा होता है उसका जो सेक्स है, लड़का होगा या लड़की होगा, उसका पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे जो पहेली है उसमें देखिए क्या सुना। शी हियर्ड हर मदर एंड aunt टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। तो उसने अपनी मम्मी की और आंट की बातचीत को सुना जिसमें उन्होंने बोला कि जो उनके कज़न को बेबी होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की। जब उन्होंने उनके डिस्कशन को सुना तो उसके एक मन में जानने की इच्छा हुई कि एक फर्टिलाइज एग से कैसे डेवलपमेंट होगी, एक लड़के की या फिर लड़की की। तो उसको जो ये उत्सुकता थी जानने की कि फर्टिलाइज एग से लड़का बनेगा या फिर लड़की बनेगी, तो उसके लिए इन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा कैसे होता है कि जो सेक्स होता है बच्चे का वो किसके ऊपर डिटरमाइंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए यही है आपका बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। जो फर्टिलाइज एग है जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन है। किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन? कि जो बेबी का जो सेक्स है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्टिलाइज एग के अंदर। तो जो फर्टिलाइज एग के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करेंगे कि जो डेवलपमेंट होने के बाद जो फर्टिलाइज एग है उससे बेबी बॉय की फॉर्मेशन होगी या बेबी गर्ल की। जैसे कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है क्रोमोसोम्स के बारे में कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस होता है जो सेल का पार्ट, उसके अंदर। ऑल ह्यूमन बींग्स, अब बात की गई है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। देखिए कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं? 23 पेयर्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। इनमें से जो एक पेयर है हमारा, एक पेयर में कितने आएंगे क्रोमोसोम्स? 2 क्रोमोसोम्स। तो जो 2 क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं उन क्रोमोसोम्स को? आउट ऑफ 23 पेयर्स 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स के जो नाम है वो क्या रखे गए हैं? एक्स और वाई। क्या रखे गए हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम? एक्स और वाई। फीमेल की बॉडी के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल की बॉडी के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स 2 ही होते हैं। और जो बाकी हैं 22 पेयर्स बचे हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ऑटोसोम्स। और बाकी जो 2 हैं उनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो ऑटोसोम्स हैं उनकी बात नहीं करनी हमें यहाँ पे, हमें सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करनी है। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों कौन से होंगे? एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। और मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? 2 ही होंगे, एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। क्या है? एक्स और वाई। द गैमीट, गैमीट कौन से? फीमेल के अंदर एग और मेल के अंदर स्पर्म। एग भी एक सेल है और जो स्पर्म है वो भी क्या है? एक सेल है। और दोनों को हम बोलते क्या है? गैमीट्स भी बोलते हैं। एग के अंदर अपने क्रोमोसोम्स होंगे 23 पेयर्स और स्पर्म के अंदर भी क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तब जाके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसमें देखिए क्या है, जो अनफर्टिलाइज एग है ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम्स। अनफर्टिलाइज एग के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं? एक्स हैं। और मेल की बॉडी के अंदर क्या है? एक एक्स है और एक वाई है। तो फीमेल की बॉडी से तो एक्स ही जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगी एग की। तो जो फीमेल की बॉडी के अंदर तो क्या है? दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम ही है, तो एक्स तो होगा ही होगा, एक एक्स। बाकी जो मेल के क्रोमोसोम्स हैं जो स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि जो फॉर्मेशन होगी वो बेबी बॉय की होगी या बेबी गर्ल की होगी। अगर फीमेल के स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम्स गया फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो जो होगा, जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? बेबी गर्ल की।
अगर फीमेल से गया है एक्स, क्योंकि फीमेल से तो एक्स ही जा सकता है, और मेल से गया है कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स, तब किसकी फॉर्मेशन होगी, बेबी बॉय की। तो जो वाई क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन करेगा किसकी फॉर्मेशन को, सेक्स की फॉर्मेशन को, कि सेक्स मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्योंकि फीमेल के अंदर तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट, जो कि वाई है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम के अंदर। और वाई क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म्स के अंदर। और स्पर्म्स किसका पार्ट है, मेल के, एक गैमीट है स्पर्म, एक सेक्स सेल है स्पर्म। तो जो मेल चाइल्ड की जो फॉर्मेशन हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड की है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेल के ऊपर। आपको यही दिखाया गया है जो भी हमने बताया था। ये क्या है, स्पर्म्स है, स्पर्म्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। ये एग लिए गए हैं, दोनों एग के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अगर एक्स और वाई क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी एक्स और वाई की, एग वाई क्रोमोसोम वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है अगर वो एग को फर्टिलाइज करेगा, एग के अंदर तो एक्स ही है तो बेबी बॉय होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम से बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि जो हमारी बिलीफ होती है कि जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ बेबी के लिए, वो क्या है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मेल के ऊपर डिपेंड होगी, वो फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी। तो जो फादर है वो डिसाइड करेगा, फादर का क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम गया या एक्स क्रोमोसोम गया है अनबोर्न बेबी के सेक्स के डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आपके हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा और कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। जो हॉर्मोन्स है जिसको कौन सिक्रेट करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करवाती है हॉर्मोन्स को, क्योंकि वो स्टिमुलेट करती हैं। किसको स्टिमुलेट करती है, जो भी ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी कि वो अपने अपने हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करें। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते ही क्या है, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये कंट्रोल करती है किस हार्मोन को कब सिक्रेट करवाना है, कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट करवाना है, कितनी अमाउंट में सिक्रेट करवाना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ये यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड किसको, यहाँ पे अब देखो हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो हमें हॉर्मोन्स की भी, सेक्स हॉर्मोन्स की बात करनी है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगी टेस्टिस को और ओवरीज को, ताकि वो अपने अपने क्या करें, हॉर्मोन्स सिक्रेट करें, अपने हॉर्मोन्स क्या करें, सिक्रेट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये किससे अटैच रहती है, ब्रेन के साथ। इसकी अटैचमेंट किसके साथ है, लोकेशन कहाँ है इसकी, देखिए यहाँ पे फोटो के अंदर जो इसकी लोकेशन बताई गई है वो कहाँ पे है, ब्रेन के पास। इसलिए इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है और मास्टर ग्लैंड भी है। पता ही आपको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया है इसको। Apart from the pituitary, the testes and ovaries, there are other endocrine glands in the body. इनके अलावा, ओवरीज और टेस्टिस के अलावा हमारी बॉडी के अंदर और भी कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रीनल्स। ये यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ये पैनक्रियाज है, थायराइड है। ये सारी क्या है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस है, ओवरीज है, ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे अंदर। Bujo and Paheli has visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and blowing throat. Their aunt has told them that the Kaka was free from goiter. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पहेली और बूजो है उन्होंने विजिट की थी अपने आंटी के घर पे, और जो कि एक डॉक्टर है, तो उनको याद है कि जो उनके पास एक बॉय आया था जिसका नाम काका था, उसकी जो गला था वो क्या था, थ्रोट जो रीजन था वो थोड़ा उभरा हुआ था, थोड़ा साइज़ क्या था उसका, बड़ा था। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि उसको कौन सी बीमारी है,
गोइटर की। और गोइटर डिजीज़ होती किस वजह से है? थायराइड ग्लैंड के अंदर जब डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, ये डिजीज़ है किसकी? थायराइड ग्लैंड की। कब होती है गोइटर डिजीज़? जब हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या कर दे? वो कम करना शुरू कर दे, तो उस टाइम पे जो गला है वो क्या हो जाएगा? सूजना शुरू कर देगा। और उस बीमारी का नाम क्या है? गोइटर। किसकी वजह से होती है? शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप यहाँ से। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर प्रोडक्शन कम हो जाए, और थायरोक्सिन को सिक्रेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड किसको सिक्रेट करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को। तो यहाँ पे ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड है। और यहाँ पे हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और डिजीज़ का नाम क्या है? गोइटर। Their aunt also told them that this uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. अब यहाँ पे एक दूसरी ग्लैंड का नाम बताया गया है और हार्मोन का नाम बताया गया है और डिजीज़ का नाम बताया गया है। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पे बात की गई है। पैनक्रियाज तो है आपकी ग्लैंड, और जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन। ये है हार्मोन का नाम। और कौन सी बीमारी से सफ़र है उसके अंकल? डायबिटीज़, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्लैंड का नाम है आपका इंसुलिन, हार्मोन का नाम क्या है आपका? ग्लैंड का नाम है आपका पैनक्रियाज, और हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन, और डिजीज़ का नाम क्या है? डायबिटीज़। एक और ग्लैंड के बारे में कर लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, वो क्या करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन है। और एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है? फंक्शन क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर साल्ट के लेवल को क्या करती है? मेंटेन करती है। इसके अलावा एड्रेनलिन और इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। वो फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को एडजस्ट करती है किस सिचुएशन में? स्ट्रेस की सिचुएशन में। जब हम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या हम नाराज़ हैं किसी चीज़ से, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को जो एडजस्टमेंट है उसको कौन करवाती है? एड्रेनलिन ग्लैंड, जो कि हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है? एड्रेनल हार्मोन। जैसे यही होता है ना, अगर गुस्सा आता है तो हम लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ ना कुछ टाइम के बाद हम क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो नॉर्मल हमारी बॉडी को करता कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट देखिए, थायराइड एंड एड्रीनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। जो थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को तभी स्टिमुलेट करते हैं या सिक्रेट करते हैं जब उनको ऑर्डर दिया जाता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि वो क्या करें? अपने हार्मोन सिक्रेट कर पाए। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो और क्या करती है? हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है। हमारी हाइट को कितना बढ़ाना है, कितनी ग्रोथ होनी है हमारी बॉडी की, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन। और आर दीज हार्मोन्स इन द अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव दे प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन? यस, आगे यही है इसका कि हमारे अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर भी। नेक्स्ट देखिए, रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग। जैसे कि ऊपर उन्होंने बोला था कि जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन से हार्मोन हैं और कैसे कैसे वो कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में बात की गई है अभी। यहाँ पे किसके हार्मोन्स का रोल करेंगे हम? इंसेक्ट के हार्मोन्स का। इंसेक्ट, और दूसरा क्या बोला गया आपको यहाँ पे? फ्रॉग। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री आपने की होगी सिल्क मोथ की, जिसमें क्या है आपने देखा होगा एग्स होंगे, लार्वा, फिर उसके बाद आपने कैटरपिलर और एडल्ट, ये इसके बारे में सुना होगा आपने। तो जो कैटरपिलर है वो क्या होगा? वेरियस स्टेजेस से आने के बाद वो क्या बन जाएगा? कैटरपिलर के बाद एडल्ट मोथ। जैसे कि आप 7th क्लास में कर चुके हो लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस ऑफ लाइक सिल्क मोथ। सेम इसी तरह से
जो फ्रॉग होता है उसका टैडपोल भी क्या होता है, कुछ एक स्टेजेस के बाद वो फ्रॉग बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो जब वो लार्वा से फ्रॉग बनता है, एडल्ट बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के अंदर उसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब जब लार्वा से, लार्वा है हमारे पास फ्रॉग का, उससे क्या बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो जिस टाइम पे जो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस पे कंट्रोल किसका होता है, फ्रॉग के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर, हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं ये सारी चीज़। और हार्मोन्स का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है थायराइड हार्मोन। क्या नाम है हार्मोन का, थायराइड हार्मोन। और ये कौन सा, थायराइड ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। और ये थायरोक्सिन है, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अगर वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है तो ही थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगी, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर फ्रॉग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट ना हो तो फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज है उससे एडल्ट स्टेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब लार्वा से एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएगा अगर फ्रॉग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो। If the water in which the tadpoles are growing doesn't contain sufficient iodine, the tadpole can't become adult। बता चुके हैं इसको हम कि एडल्ट नहीं बन पाएगा अगर पानी के अंदर क्या है, थायराइड की, मतलब पानी के अंदर जो आयोडीन है अगर उसकी कमी है तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगी। If people don't have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? इन्होंने बोला है कि हम अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए हमारी डाइट में तो हमें क्या होगा, गोइटर बीमारी हो जाती है। क्या इसका रीज़न भी थायरोक्सिन हार्मोन ही है? यस, इसका रीज़न भी थायरोक्सिन हार्मोन ही है। अगर हम आयोडीन प्रॉपर डाइट में नहीं लेंगे तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी और जिसकी कमी से क्या हो जाएगी, गोइटर डिजीज़। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपको बोला है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको मैगजीन से या डॉक्टर से, उसके ऊपर नोट बनाना आपको कि आयोडाइज साल्ट जो हम खाते हैं, जो साल्ट्स के ऊपर आयोडाइज लिखा होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर आपको इंटरनेट से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आएगा कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है इंडिविजुअल की, उसके अलावा जो हेल्थ है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी बैलेंस डाइट के ऊपर कि हमने जो खाना खाया है वो बैलेंस है या फिर डाइट में नहीं है। द पर्सन मस्ट हैव ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीनी। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पर्सनल हाइजीनी है, मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना, आपने टाइम पे नहाना है, तो इस तरह से भी क्या होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। खाना तो खाना ही है आपको, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो भी क्या करनी है, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, तो उससे हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ड्यूरिंग एडोलेसेंट हाउएवर दीज बिकम मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। जब हमारे एडोलेसेंट पीरियड है, जैसे कि आपका चल रहा है, इस टाइम पे बैलेंस डाइट खाना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, शारीरिक साफ़ सफाई, इसके अलावा फिज़िकल एक्सरसाइज, ये हमारे जो डेली का रूटीन है उसके अंदर ज़रूर हमें ऐड करने चाहिए। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया है कि कैसा खाना खाएंगे हम, किस खाने को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, क्या क्या आप ऐड करेंगे अपनी डाइट के अंदर, और आपको इसी टाइम पे अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत क्यों है। देखिए क्या है, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंट। जो एडोलेसेंट है उनको किस किस तरह की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। एडोलेसेंट एक ऐसा टाइम पीरियड है हमारी लाइफ का जिस टाइम पे हमारी बॉडी की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है हमारी, ब्रेन से लेकर फिजिकली हर एक तरह की हमारी डेवलपमेंट होगी इस टाइम पे। इसलिए जो डाइट होगी हमारी, वो डाइट भी क्या है, अच्छी तरह से प्लांट डाइट खानी है आपको। और डाइट का नाम क्या है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपके खाने के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जो अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, उतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी कि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है।
जैसे कि हम इंडियन मील के अंदर क्या क्या खाते हैं, रोटी हो गया, राइस हो गया, दाल, वेजिटेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बैलेंस मील। मतलब हमारे खाने के अंदर प्रोटीन से लेकर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज़ का प्रेजेंट होना क्या है, ज़रूरी है। मिल्क को हम अकेले ही क्या बोल सकते हैं, वो एक बैलेंस फूड है। जैसे बच्चे हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो दूध ही पीते हैं, तो दूध को आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से बैलेंस फूड। फ्रूट से हम क्या मिलता है, हमें नरिशमेंट मिलता है, मिनरल्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर, वाटर होता है फ्रूट्स के अंदर। फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। जो स्टार्टिंग में जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो सारा नरिशमेंट है, क्योंकि वो तो क्या कुछ नहीं खाते हैं, क्या करते हैं वो, बस वो फीडिंग ही करते हैं, मदर मिल्क ही यूज़ करते हैं। तो मदर मिल्क से उनको क्या मिल जाता है, जो जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या खाना है आपको, आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं, एंड गुड फॉर एडोलेसेंट। तो आपकी जो एज पीरियड है इसमें खाने में आपको क्या क्या ऐड करना है, आयरन वाले जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, जैसे कि आपका लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जैगरी होता है आपका गुड़, मीट, सिट्रस आपके जो खट्टे फ्रूट्स हैं, इंडियन गूसबेरी आपका आंवला है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ये सारी आपके लिए क्या है, आपके डाइट में शामिल करने जरूरी हैं। चेक आइटम्स फॉर द लंच एंड डिनर इन योर मील, इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। आपको चेक करने के लिए बोला कि जो आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, क्या वो बैलेंस है, क्या उसके अंदर दूध या फिर मीट, नट, पल्सेस, वो सारा फूड आइटम्स है जो कि आपकी बॉडी को प्रोटीन्स प्रोवाइड करे। और प्रोटीन्स किस लिए ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, सबसे फास्ट होगी। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर डेट गिव एनर्जी। आपके खाने के अंदर प्रोटीन वाला फूड भी होना चाहिए, एनर्जी देने वाला फूड भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो खाने के अंदर क्या क्या और होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो सब्जियां और फल खाए जाते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं डिजीज़ से, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है चिप्स हैं, पैक्ड फूड हैं, या स्नैक्स हैं, या टेस्टी आपके जो भी फास्ट फूड हैं, वो आपको अपनी मील के अंदर, मतलब जो अपने खाने के अंदर, वो आपको कम यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि बॉडी को क्या करते हैं, फैट तो देंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ एक ग्रुप बना के आपको डिस्कशन करना है, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, आपने पिछला दिन है उसमें क्या क्या आपने फूड आइटम्स यूज़ किए हैं, और जो आपने फूड आइटम्स यूज़ किए हैं वो प्रॉपर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ठीक है, या फिर आपने जंक फूड जो खाया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने प्रीवियस डे में आपने कौन कौन सा जंक फूड आपने कंज्यूम किया है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका, ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे आपको मीट से लेकर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग, ये पल्सेस, ग्रेन, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिशनल आइटम्स हैं फूड के, जो कि हमें अपनी डाइट में क्या करने चाहिए, ऐड करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक का मतलब है कि आपको अपने शरीर की सफाई रखनी है। कैसे रखेंगे आप, नहा धो के, ठीक है, अच्छे टाइम से, मतलब प्रॉपरली बॉडी को साफ रखना है, नील्स वगैरह कट कर लेने हैं, बॉडी के पार्ट्स को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उससे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और उसके लिए उसको क्लीन करना क्या है, ज़रूरी है। अगर क्लीननेस नहीं करेंगे आप, नहाएंगे नहीं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीनिक को आपको ध्यान से करना पड़ेगा। गर्ल्स को भी थोड़ा स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो हमें थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ता है, हमें थोड़ा क्लीननेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, पैड्स यूज़ करते हैं, तो उसको किस प्रॉपर वे में डिस्पोज करना है, कितने टाइम के बाद पैड्स को चेंज करना है, 4 और 5 आवर्स मैक्सिमम आपको पैड्स को क्या करना है, चेंज करना है, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ये आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही ध्यान रखना है कि कैसे आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख पाएंगे।
नेक्स्ट देखिए फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या आएगा आपका, वॉकिंग है, प्लेइंग है, ये ताकि ये किस लिए करते हैं हम, ताकि हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश एयर जाए और हमारी बॉडी कैसी हो पाए, फिट और हेल्दी। तो जितने भी यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और घरों से बाहर प्ले करना चाहिए, आउटडोर गेम्स जो भी आपके हैं। नीचे आपको मीथ्स के बारे में बताया गया है, ये मीथ्स एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे काम के नहीं है लेकिन आपको एक बार इसके बारे में गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद एक्टिविटी में आपको डाटा कलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं आपकी क्लास में जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उन दोनों की जो फिटनेस है उनमें क्या डिफरेंस है, जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनकी। नेक्स्ट देखिए लास्ट टॉपिक है आपका ये से नो टू ड्रग्स। देखिए जो आपका ये एज पीरियड है, जो एडोलेसेंट एज पीरियड है, आपकी बॉडी की जो माइंड की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसके कंपैरिजन में। तो इस टाइम पे आपको कैसा फील करते हो आप, कंफ्यूज और इनसिक्योर। तो इस टाइम पे आपको कोई भी अगर एडवाइस करे, सजेशन करे आपको कोई भी ड्रग्स लेने के लिए, तो आपको उसको क्या बोलना है, इनकार करना, आपको मना करना है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव होती हैं। एडिक्टिव मतलब इनकी हमें लत लग जाती है। अगर एक बार हमने इनको यूज़ कर लिया तो बार बार इसको हमें फीलिंग आएगी कि हम बार बार इसको क्या करें, यूज़ करें। और अगर इनको हम लंबे टाइम तक अगर इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। हमारी हेल्थ और हमारी जो हैप्पीनेस है वो दोनों ही क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। मतलब हेल्थ ख़राब हुई तो कहाँ से खुश रह पाएंगे हम ना। You must have heard about AIDS which is caused by a dangerous virus। आपने एड्स बीमारी के बारे में सुना होगा जो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। और वायरस का नाम क्या है, HIV। दिस वायरस कैन पासिस ऑन टू द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेस्टिंग ड्रग्स। तो ये वायरस कहाँ से कैसे जाता है नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर। एक तो ये जाएगा अगर इन्फेक्टेड पर्सन की जो सीरिंज है, जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, जो सीरिंज हैं उसकी अगर वो शेयर कर ली जाए किसी नॉर्मल पर्सन के साथ, मतलब मान लिया कि किसी को इंजेक्शन लगाया है और सेम सीरिंज को यूज़ करके किसी दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया गया है, इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी सीरिंज को किसने यूज़ किया गया है, नॉर्मल पर्सन की, तो उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, एड्स की बीमारी हो जाएगी उसको भी। तो मतलब एक तरह से फैलने का तरीका बताया गया है कि जो इन्फेक्टेड सीरिंज है उससे नॉर्मल पर्सन को अगर यूज़ किया जाएगा तो उसको ये बीमारी लग जाएगी। दूसरा, और कैसे फैल सकती है ये बीमारी, जो इन्फेंट है अगर वो अपनी मदर का क्या करता है, मिल्क फीड करता है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये बीमारी फैल जाएगी। मतलब अगर मदर को ये बीमारी है और बच्चा फीडिंग कर रहा है तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। और किस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, नॉर्मल पर्सन की, तो भी HIV हो जाएगा। तो यही बताया गया था आपको। नेक्स्ट यहाँ से आप चेक कर लेंगे, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है, तो जनरल साइड टॉपिक है, रीड कर लेंगे इसको आप। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डाल चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे आप।